तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो फाइनली वेट इज ओवर, कह सकते हैं कि फाइनली वेट इज ओवर। आप लोगों को जिस पल का इंतजार था वो बहुत ही करीब आ चुका है। आप सभी का सपना था कि मुझे आरआरबी जेई में जूनियर इंजीनियर बनना है। तो मेरे भाई, जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो कंप्लीट गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वीडियो के थ्रू। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे या डे बाय डे मैं आपको किस तरीके से आपको रोड मैप पूरा प्रिपेयर करना है आपका। ठीक है, रूट मैप कह सकते हैं या रोड मैप आपका, आपकी सक्सेस के लिए। ओवरऑल हम रोड मैप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आपको अपने ये जो ड्रीम है आरआरबी में जूनियर इंजीनियर बनना, उसको हम लोग मिल के एक साथ अपने सपने को साकार करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी अब आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चल ही गया होगा। वो एक शॉर्ट नोटिस थी, आई थिंक। बहुत मैंने वेबसाइट्स पे भी चेक कर लिया, लेकिन वो वेबसाइट पे फाइनली किसी आरआरबी की जितनी भी जोनल वेबसाइट्स हैं वहाँ कहीं पे ये नोटिस दिखने को नहीं मिली है। आई थिंक ये हो सकता है कि चीज़ें आरआरबी की वेबसाइट्स पे अपलोड ना हुई हैं, लेकिन 100% ये श्योर है कि आपकी वैकेंसी आएगी। अभी अप्रॉक्स 8,000 की जो ये वैकेंसी है, ये मान के चलिए कि 10,000 प्लस रहेगी ये वैकेंसी। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप आई थिंक आपके जीवन में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने 2019 के बाद, इतने लंबे वक्त इंतजार के बाद आपको फाइनली 2024 में ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो अब यही एक वक्त है आपके पास, आपको बेहतरीन तरीके से मेहनत करना है। इसके लिए हमने पहले वीडियो में कंप्लीट रूप से डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया है कि ये एग्ज़ाम में क्या पैटर्न होता है, पेपर का कितने स्टेज में ये एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, वो सब कुछ कंप्लीट गाइडेंस आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, अब मन में आता है कि ये जो आरआरबी जेई में दो स्टेज में सिलेक्शन होता है मेरे भाई, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। दो स्टेज में क्या होता है, आपका एग्जाम होता है। तो ये सीबीटी 1 जो होता है, सभी के मन में होता है कि नहीं ये तो क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, बाकी सीबीटी 2 जो है यही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन जो होता है मेरे भाई, सीबीटी 2 ही डिसाइड करता है, ऐसा आप लोग सोचते हैं आई थिंक। तो मेरे भाई ऐसा सोचना आपका बिल्कुल ही, मैं कह सकता हूँ कि गलत है। कि सीबीटी फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। और ओनली सीबीटी 2 ही आपका सिलेक्शन दिलवाता है, ऐसा नहीं विश्वास करना है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सीबीटी फर्स्ट में क्या होता है कि जो भी एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है आरआरबी द्वारा, उसके बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट होते हैं सीबीटी 2 के। देखिए, अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल, जो कि सीबीटी 2 में पूछे जाते हैं, बहुत ही बेहतर है, मैं मानता हूं कि बहुत ही बेहतर है मेरे भाई। और जो कोर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, नो डाउट उनका ये टॉपिक्स बेहतर होता है, ये टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन जिनका बहुत ही बेहतर होता है सिविल इंजीनियरिंग, वो अपनी सिविल इंजीनियरिंग के अलावा इस सीबीटी फर्स्ट में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो आप हमारे पहले वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे कंप्लीट रूप से मैं बताया हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि सीबीटी फर्स्ट को हल्के में लेते हैं, इस पे फोकस नहीं रखते हैं। मेरे भाई, अगर आपको क्या है सिलेक्शन लेना है, आपका ये पार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, तो इस पे काम करना स्टार्ट कर दो। सीबीटी फर्स्ट पे अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दो। आप मान के चलो कि आपके पास 7 to 8 मंथ है, जिसमें कि इस वैकेंसी का एग्जाम हो जाना है, सब कुछ क्लियर टाइमली हो जाएगा।
आरआरबी ने जैसा अपना एनुअल कैलेंडर अब जारी करना स्टार्ट कर दिया है, तो हर एक वर्ष आपको आरआरबी जेई में कुछ न कुछ वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अभी से ही इस सीबीटी फर्स्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो। अब मन में प्रश्न आएगा कि सर कितना टारगेट हमारा होना चाहिए सीबीटी फर्स्ट में, सो दैट हम सीबीटी टू में पार्टिसिपेट कर पाए। तो सीबीटी टू में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे बेस्ट थिंग्स, रोड मैप आपको अगर तैयार करना है कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है, तो हम चलते हैं आरआरबी जेई 2019 की कट ऑफ पे। प्रीवियस कट ऑफ क्या रही थी, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इस बार हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। चलिए तो ये देख लेते हैं आरआरबी जेई सीबीटी वन का कट ऑफ है। आरआरबी जेई सीबीटी वन का कट ऑफ अहमदाबाद का कट ऑफ है। यहाँ पे क्लियर रूप से लिखा है कैटेगरी नंबर। कैटेगरी नंबर का होता है मेरे भाई कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की सीटें थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीटें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की सीटें थी, ठीक है, और भी ट्रेडेड की सीटें थी। वो कैटेगरी नंबर से आप मिला लेना कि किस कैटेगरी में आप लाई करते हो, कौन सी कैटेगरी नंबर सिविल इंजीनियरिंग की है उसमें आप लाई करते हो। तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात मान के चलूं कि ये कैटेगरी नंबर 2 जो है ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ बनाई गई थी, तो यहाँ यूआर की जो कट ऑफ गई है 53, ये आउट ऑफ 100 है। आउट ऑफ 100 है मेरे भाई ये कट ऑफ, ठीक है। वहीं एससी की गई है कट ऑफ 35, एसटी की 41, ओबीसी की 39। ये रहा आरआरबी अहमदाबाद का कट ऑफ। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं आरआरबी इलाहाबाद, जो कि बहुत ही मान सकते हो कि सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ रहता है, सबसे ज़्यादा क्राउड जो होता है आरआरबी इलाहाबाद में होता है। ऐसा क्या होता है, हाइपोथेटिकल थॉट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स अपने मन में बना लेते हैं कि सबसे डेंजर जोन जो है वो आरआरबी इलाहाबाद को हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, यही चीज़ें सभी के माइंड में आती हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ फॉर्म अप्लाई ना करके किसी अन्यत्र जोन में अप्लाई करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं यूआर की 74 गई है, एसटी की 51। ये कैटेगरी नंबर जेई की नहीं है, कैटेगरी नंबर 2 जो है सिविल की है। 69 गई है यूआर की 59, एससी की, एसटी की 43, ओबीसी की 62.61। ये आउट ऑफ 60, आउट ऑफ 100 है कट ऑफ, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए। इसी तरीके से आरआरबी चंडीगढ़ सीबीटी फर्स्ट का कट ऑफ कैटेगरी नंबर 2 में आप देख लीजिए 63, 49, 39, 49 ओबीसी और ईएसएम 42.50। ये रही है कट ऑफ सीबीटी फर्स्ट की, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं आरआरबी गुवाहाटी का सीबीटी फर्स्ट का कट ऑफ। सीबीटी फर्स्ट का कट ऑफ क्या रहा था, अगर बात किया जाए यूआर के 63.39, एससी की 48, एसटी की 48, ओबीसी की 56 रही है, ठीक। अब देख लेते हैं जम्मू एंड श्रीनगर की कट ऑफ क्या रही थी। यहाँ बात किया जाए यूआर कैटेगरी की 66 रही है, एससी की 45, ओबीसी की 46। तो ये रही थी कट ऑफ कहाँ की, जम्मू एंड श्रीनगर। हम बात कर रहे हैं आरआरबी जेई सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ, ठीक। वहीं आरआरबी कोलकाता की भी बात किया जाए तो यहाँ पे क्या रही थी कट ऑफ, यहाँ आपको दिख रहा है क्लियर रूप से 62.48, एससी की 45, एसटी की 42, ओबीसी की 48 एंड ईएसएम की 41। ये कैटेगरी नंबर आप लोग मिला लीजिएगा एक बार कि किस कैटेगरी में आप लोग अप्लाई करते हो, उसी बेसिस पे ये सारी कट ऑफ है, ठीक है। इसी तरीके से देख लेते हैं आरआरबी मुंबई, यहाँ की क्या कट ऑफ रही थी। यूआर की रही है 58, एससी की 44, एसटी की 38 एंड ओबीसी की 48। इस तरीके से क्या है कट ऑफ रहा है, ठीक। तो ये रहा मेरे भाई सीबीटी फर्स्ट। सीबीटी फर्स्ट में इस तरीके से कट ऑफ रहा है। तो अब मैं बोलूं कि आपको इस सीबीटी फर्स्ट जो है आपके पास, सीबीटी फर्स्ट जो है ये सीबीटी फर्स्ट, इसमें आपका क्या टारगेट होना चाहिए इस बार का। इस बार का आप कितना टारगेट लेके अभी से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस बार आपका टारगेट होना चाहिए 70 प्लस का। 70 प्लस मार्क्स के लिए आपको अपनी तैयारी करनी है सीबीटी फर्स्ट में। देखो भाई, वरना क्या होगा, अगर आपका बहुत ही अच्छा है सीबीटी 2
सिविल इंजीनियरिंग आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप इस पार्ट को इग्नोर करते हो, यकीन मानो आपका ये नॉलेज यहीं के यहीं रखा रह जाएगा। आपको क्या करना है, उससे पहले सीबीटी फर्स्ट पे वर्क करना है, वरना क्या होगा, जो स्टूडेंट्स नॉन टेक पे ही क्या है मेहनत कर रहे हैं, फाइनली वही लोग क्या होंगे, सीबीटी 2 में जाएंगे, और उनका क्या होगा, बैड लक, बैड थिंग्स उनके साथ क्या होने वाली है, कि उनका एएस सीबीटी 2 अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपका ये अच्छा है तो इसको अच्छा कर लो, तो आपके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आपको टारगेट अभी से ही बना के चलना है कि 70 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए। अब ये 70 प्लस कैसे आएगा, इसके लिए मैं बेस्ट बुक्स एंड किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है सीबीटी फर्स्ट के लिए, उसके लिए मैं कंप्लीट रूप से अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ये रही सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं सीबीटी 2 की भी क्या कट ऑफ है उसके बारे में। देखिए, बात करेंगे सीबीटी 2 की। ठीक है, सेफ स्कोर यहाँ पे क्या होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ये है इलाहाबाद रीजन का कट ऑफ। आरआरबी इलाहाबाद रीजन का कट ऑफ रहा है 2019 आरआरबी जेई। ठीक है, कैटेगरी नंबर 2 में हम देख लेते हैं 626 569 एससी कैटेगरी, एसटी की 510, ओबीसी की 627.36, यूआर की 36 पॉइंट, ये ईएसएम कैटेगरी की है। ठीक है, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये 626.85 ये कितने में बना था, ये आउट ऑफ कितने में ये मार्क्स है। तो मेरे भाई ये जो आपका सीबीटी 2 है, यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे 626.85 जो गया है, ये कैसे आता है मेरे भाई, ये क्या होता है, एक आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला होता है, उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट करके निकाला गया है। देखिए, अगर आपके पास, अगर आपको एग्जैक्टली आपको जानना है कि यूआर की क्या कट ऑफ रही है, तो 626 को आप 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यही क्या होगा आपका एग्जैक्टली कट ऑफ आएगा। एक बार चेक करते हैं, इसको कैलकुलेट करिए। तो ये रहा है मेरे भाई 93.9। तो समझ में आ गया किस तरीके से आपको निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150, ये आपकी कट ऑफ रही है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ बन के आई थी 93.9, 93.9। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लेना, चेक कर लेना। ठीक, आगे देख लेते हैं। आरआरबी भोपाल की बात किया जाए तो यहाँ पे भी 596, 470, 388, 586। ठीक है, इसी तरीके से देख लेते हैं बिलासपुर रीजन का। बिलासपुर रीजन में भी बहुत ज़्यादा अप्लीकेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। 600, 06, 485, 525, 603, ये आरआरबी बिलासपुर रीजन का है। इसी तरीके से चंडीगढ़ का देख लेते हैं। यहाँ पे 634, 537, 533, 584, ये रहा है चंडीगढ़ रीजन का कट ऑफ। अब देख लेते हैं गोरखपुर का। गोरखपुर का क्या रहा है भाई, यहाँ थोड़ा क्लियर कम है इमेज। 601 ओबीसी का है और 604 जो है यूआर कैटेगरी का है। ठीक है, इसको आप आउट ऑफ 100 देख लेना। तो थैंक यू। अब देखिए, अब ये सीबीटी 2 जो था, अब यहाँ पे ओवरऑल जितना भी कट ऑफ मैंने आपको दिखाया, तो इससे आपको क्या लगाना है भाई, ओवरव्यू क्या लेना है, ओवरव्यू ये लेना है कि आपको ये आउट ऑफ 150, इस बार आपका टारगेट जो होना चाहिए 100 प्लस का टारगेट होना चाहिए। ये 100 प्लस का टारगेट होना चाहिए इस बार सीबीटी 2 में आउट ऑफ 150, तभी आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, इतना टारगेट बना के आपको काम करना। ठीक है, देखिए सीबीटी फर्स्ट में हमने कितना बोला आपको,
फर्स्ट में हमने बोला 70+ का टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी कट ऑफ के बारे में हमने बात किया ये सब नॉर्मलाइज स्कोर थे। क्या थे? नॉर्मलाइज स्कोर थे। अगर आपका 70+ टारगेट हो, 55 भी अगर मार्क्स आपके आएंगे नॉर्मलाइज हो, मार्क्स आपके में आपका ये सारी मेरी बातें जहन में अच्छे से दिल में बसा लेना। मेरे बढ़िया से मेहनत करो, क्योंकि ऐसा अवसर आप लोग के भर्ती बोर्ड इतना लंबा प्रोसेस से बेहतर मौका। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग कंप्लीट रूप से बात करेंगे सीबीटी फर्स्ट में कैसे 70+ मार्क्स को बेस्ट बुक्स ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।